भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है। यानी कि अब भारत के सामान को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी टैक्स के एंट्री मिलेगी। इस डील के तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में $20 मिलियन करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का वादा भी किया है। इस डील की सबसे खास बात यह कि इसमें बातचीत करने वाली भारतीय टीम की सभी मुख्य अधिकारी महिलाएं थीं। ऐसे में आज बात भारत न्यूजीलैंड ट्रेड एग्रीमेंट की। कौन हैं पेटल ढिल्लो, जिन्होंने न्यूजीलैंड के साथ कराई भारत की एफटीए डील। भारतीय टीम को लीड करने वाली और इस डील को अपने मुकाम तक पहुंचाने में बड़ा योगदान देने वाली हैं जॉइंट सेक्रेटरी पेटल ढिल्लो। पेटल साल 2002 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं। वो अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने ये पद फरवरी 2025 में संभाला है। वो इस पद पर 5 साल के लिए हैं। बात पढ़ाई लिखाई की करें तो पेटल ढिल्लो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ली। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से फाइनेंस और बिजनेस में मास्टर डिग्री ली है। पेटल ने अपनी ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में की है। इनकी स्कूल की एजुकेशन की बात की जाए तो डीपीएस आरके पुरम से हुई है। बात प्रोफेशनल लाइफ की कर लें तो पेटल ढिल्लो ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में एक कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। उस कंपनी में इन्होंने 6 साल काम किया। उसके बाद वो भारत सरकार की एम्प्लॉय बन गई। उन्होंने 11 साल डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर काम किया। मई 2013 जब वो वित्त मंत्रालय में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट में बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल की डायरेक्टर बनी। यहाँ उन्होंने 4 साल काम किया। बाद में वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF में भी रहीं। यहाँ उन्होंने 3 साल से ज्यादा वक्त तक काम किया। निदेशक के सलाहकार के तौर पर रहीं और साल 2020 जब उन्हें रेल मंत्रालय के बिजनेस डेवलपमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली। फरवरी 2025 वो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी बन चुकी हैं और इस पद पर वो अभी तक हैं। पेटल ढिल्लो भारत के व्यापार समझौतों में अपनी भूमिका निभाती आई हैं। उन्होंने हाल ही में भारत न्यूजीलैंड जैसे मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की है। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट में नेगोशिएशन में भी अहम भूमिका निभाई। वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि CECA के दौरान चीफ नेगोशिएटर रही हैं। इनके अलावा उन्होंने और भी कई सारे देश हैं जिनके साथ व्यापार समझौतों की जिम्मेदारी निभाई है। इतना ही नहीं, पेटल एक्सपोर्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम को भी देखती हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में एफटीए पर बातचीत करना, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करना आदि शामिल है। मंत्रालय में वो EPLSG डिवीजन की देखरेख करती हैं। ये डिवीजन चमड़ा, चमड़े के उत्पाद और जूते के एक्सपोर्ट का काम देखता है। इसके अलावा उन्हें कई राज्यों में जल जीवन मिशन यानी कि JJM जैसे राष्ट्रीय मिशनों की निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। और ये थी पेटल ढिल्लो, जिन्होंने भारत न्यूजीलैंड के बीच जो समझौता हुआ है उसमें भी एक अहम योगदान निभाया है। और इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अहम योगदान निभाया और कई जगहों पर वो कार्यरत रहीं। उनकी स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर आपने जाना। खबर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।